तो भैया नमस्कार सभी को। और बजाली थाली अब खाएंगे आपके बच्चे भविष्य में बहुत सारी गाली, क्योंकि भैया कहते थे मोदी जी इनके 125 करोड़ देशवासी इनका परिवार है। तो भैया ये सरकार परिवार में जो जहर फैला रही है और ये परिवार ही आप लोगों को हम लोगों को एक नहीं होने दे रही है। तो मुझे ये परिवार का मुखिया समझ तो आ नहीं रहे हैं कि भाई शुरुआत करी कि भैया ये देश रहना चाहिए, पहले राष्ट्रवाद के, फिर धर्मवाद पे आ गए, अब जातिवाद पे आ गए और थोड़ी देर में तो मुझे लगता है थोड़ा गुजरातवाद पे भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए कि कैसे भी करके यूपी का माहौल खराब हो, और माहौल खराब होगा तो जो जवाबदेही होगी वो महाराज जी की होगी। और कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि शुरू से जो महाराज जी को भी टारगेट किया जा रहा है कि उनको इस पद से हटाया जाए और कोई इनको ऐसा व्यक्ति बिठाया जाए जो मन मुताबिक कार्य करे, जो इनकी बात माने, कोई इनसे विरोध ना करे। क्यों? क्योंकि अब थोड़ी सी तानाशाही होने लगी है, एजेंडा इनका बिगड़ चुका है। ये सत्ता में आए ये बोल के कि इनकी पीछे की पार्टियां भी बहुत सारी यही कार्य करती आई हैं कि उन्होंने जाति में बांटा है, जातिवाद फैला रही है, तो आप भी तो वही कार्य कर रहे हैं। आज हर बच्चा इतना विकसित है, पढ़ा लिखा है, वो इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, ना पढ़ता है, लेकिन आप उनके दिमाग में ऐसी चीजें क्यों डाल रहे हैं? आप ये बात भी जान चुके हैं कि अब आप लोगों को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं मिल रहा है, राम मंदिर का मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो अब जातिवाद का मुद्दा उठा दिया। अब आपने एक मोहरा बना दिया है शंकराचार्य महाराज जी को। तो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी आपका जो 125 करोड़ का परिवार है उसको आप क्यों आपस में भिड़वाना चाहते हैं? आप क्यों ऐसे काले कानून को हम लोगों पे लाद रहे हैं जिससे हम लोग कभी एक ही ना हो पाए? आपको पता है हम लोग इतने शिक्षित होते जा रहे हैं कि हम लोग इन चीजों से ऊपर आ चुके हैं। अभी भी जहां थोड़ी चीजें विकसित नहीं है, जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है, आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएगा। इतना प्रताड़ित कोई नहीं हो रहा जितना आप लोग हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाइयों, इस बार कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि सत्ता में किस वजह से आया जाए, और इनको लगता है कि कोई नई पार्टी फिर से खड़ी ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल जी अचानक से एक नई पार्टी के रूप में इनके सामने खड़े हुए, तो वो डर इनके यहाँ सताया हुआ है। इसीलिए इन्होंने जातिवाद का जो ये ट्रम्प कार्ड खेला है यूजीसी के नाम पे, तो इसी के बिहाफ पे ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां कहती हैं, ये उसको लागू करते हैं। इनको भी अब पीडीए दिख रहा है, इससे पहले इनको पीडीए नहीं दिखा। जब विपक्ष इनके पीडीए पीडीए करने लगा तो इन्होंने पीडीए का मुद्दा उठा के क्या वो बता रहे हैं और हम इसको लागू कर देते हैं। तो भैया ऐसे तानाशाही से सत्ता नहीं चल सकती है। तो इसलिए आप लोगों को, और मेरा ये मानना है कि महाराज जी बहन जी के साथ मिल जाएं और अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कर दें, तो मेरे ख्याल से ये जातिवाद का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा और समाज को पता भी चल जाएगा कि स्वर्ण समाज कभी जातिवाद नहीं करता, ना कभी करा। हम सब हिंदुस्तानी हैं, एक देश के नागरिक हैं, और हमारा ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है क्योंकि ये हिंदुस्तान है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, थोड़ा वोट सोच समझ के डालिए। भविष्य आपका नहीं, हमारा नहीं, हमारे बच्चों का खराब होगा। तो इसीलिए इस बार कोई भूल नहीं करें किसी फूल को देख के। धन्यवाद, नमस्कार।